ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 के महीने की ग्रह स्थिति और उससे जुड़ी शुभ अशुभ संभावनाओं पर। इस महीने की शुरुआत में लग्न में विराजमान है शुक्रदेव, जो केवल 2 दिनों तक यहाँ रहेंगे और फिर द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। 26 नवंबर से वे आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। यह परिवर्तन आपके व्यक्तित्व में आकर्षण, संवाद, कौशल और आत्मविश्वास में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। सूर्यदेव इस माह के शुरुआत में आपके द्वितीय भाव में नीच स्थिति में रहेंगे, जिससे प्रारंभिक 2 हफ्तों में वाणी और पारिवारिक माहौल में कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। किंतु 16 नवंबर के बाद जब सूर्य तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे, तब आत्मविश्वास बढ़ेगा, साहस में वृद्धि होगी और छोटे छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। वहीं मंगल और बुध दोनों ही आपके तृतीय भाव में स्थित रहेंगे, जिससे इस माह आपकी कम्युनिकेशन स्किल, नेटवर्किंग और छोटी यात्राओं से लाभ के योग बनते हैं। हालांकि 23 नवंबर को बुध दोबारा द्वितीय भाव में वापस लौट जाएंगे, जिससे पारिवारिक मामलों और आर्थिक निर्णयों में सूझबूझ की आवश्यकता होगी। शनिदेव इस समय आपके सप्तम भाव में स्थित हैं, जिससे साझेदारी, विवाह और व्यावसायिक संबंधों में गंभीरता और जिम्मेदारी की भावना प्रबल होगी। वहीं बृहस्पति देव आपके एकादश भाव में उच्च के होकर बैठे हैं, जो आपके लिए इस माह का सबसे बड़ा वरदान है। मित्रों से सहयोग, आय में वृद्धि और इच्छाओं की पूर्ति के योग प्रबल हैं। तो कुल मिलाकर यह महीना कन्या राशि वालों के लिए संतुलन, संवाद और सहयोग के बल पर प्रगति देने वाला रहेगा। आने वाले भाग में हम विस्तार से जानेंगे आपके फोकस, स्वास्थ्य, धन, परिवार, संतान, करियर, प्रेम और व्यापार के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। महीने के फोकस की बात करें तो इस महीने का प्रमुख फोकस रहेगा नौकरी, स्वास्थ्य, रोग, ऋण, शत्रु और प्रतियोगिता पर। ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि यह समय परिश्रम और प्रतिस्पर्धा का है। कर्म क्षेत्र में चुनौतियां रहेंगी, लेकिन जो लोग मेहनत और धैर्य से आगे बढ़ेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मंगल और चंद्रमा की युति से मानसिक उत्साह और जोश बढ़ेगा, परंतु साथ ही जल्दबाजी में आवेश से बचना आवश्यक रहेगा। इस स्थिति पर शनिदेव की चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है, जो आपको अनुशासन, नियंत्रण और संयम का संदेश दे रही है। इसलिए इस माह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाणी और व्यवहार में संयम रखें और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखें। जो जातक प्रतियोगिता परीक्षाओं, नौकरी परिवर्तन या कर्ज निपटाने की दिशा में प्रयासरत हैं, उनके लिए यह समय प्रगति की दिशा में निर्णायक कदम ला सकता है। बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो मित्रों, इस महीने के ग्रह स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। आपके लग्न पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, जिससे थकान, शरीर में जकड़न, मानसिक दबाव या पुरानी बीमारियों के उभरने की संभावना बन सकती है। यह समय आपके दिनचर्या, नींद और खान पान को संतुलित रखने का है। लग्नेश बुध इस समय तृतीय भाव में स्थित है और मंगल के साथ युति में है। यह स्थिति मानसिक और शारीरिक सक्रियता को तो बढ़ाती है, लेकिन अत्यधिक काम के दबाव या तनाव से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। छोटी यात्राओं या कामकाज में जल्दबाजी या आक्रोश से बचें। सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है रोग भाव में राहु और चंद्रमा की युति, जिस पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी पड़ रही है। यह योग अचानक स्वास्थ्य समस्याएं, मानसिक अस्थिरता, ब्लड प्रेशर, सिर दर्द या पेट से संबंधित परेशानी ला सकता है। इस समय आराम, ध्यान और उचित भोजन का पालन विशेष रूप से आवश्यक रहेगा। डॉक्टर की सलाह को ना टालें। यदि पहले से कोई दवा चल रही है तो नियमितता बरतें और योग, प्राणायाम और ध्यान इस अवधि में आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगे। बात करें धन की, तो मित्रों इस महीने धन योग मिश्रित लेकिन संभावनाओं से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। आपके द्वितीय भाव से 3 से 25 नवंबर तक शुक्र देव विराजमान रहेंगे। शुक्र देव धन भाव के स्वामी के रूप में यहाँ सौंदर्य, विलासिता और पारिवारिक सुख को बढ़ाते हैं। इस दौरान आपको परिवार से सहयोग, आर्थिक स्थिरता, निवेश और लाभ के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि 15 नवंबर तक सूर्यदेव इस भाव में नीच स्थिति में रहेंगे, जो प्रारंभिक 2 हफ्तों में वित्तीय दबाव, खर्चों की अधिकता या पारिवारिक मतभेद का संकेत दे रहे हैं।
आपकी वाणी और निर्णयों दोनों में संयम रखना आवश्यक होगा, क्योंकि एक गलत शब्द या जल्दबाजी नुकसान करा सकती है। 23 नवंबर से लग्नेश बुध देव भी इसी धन भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे माह के उत्तरार्ध में आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। बुध की उपस्थिति आपके वित्तीय निर्णयों में स्पष्टता, व्यापार में लाभकारी समझौते और कम्युनिकेशन से कमाई का योग बनाती है। साथ ही बृहस्पति देव आपके लाभ भाव में उच्च के होकर बैठे हैं। यह आपके लिए धन वृद्धि, नए स्रोत से आमदनी और महत्वपूर्ण लोगों से सहयोग का संकेत है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके पराक्रम पर पड़ रही है, जिससे मेहनत, नेटवर्किंग और साहसी प्रयासों से धन लाभ के योग और भी प्रबल हो जाते हैं। बात करें परिवार की, तो मित्रों इस महीने परिवार का पारिवारिक जीवन स्थिरता और जिम्मेदारी से जुड़ा रहेगा। आपके चतुर्थ भाव परिवार और गृहस्थ जीवन के भाव पर शनिदेव की दसम दृष्टि पड़ रही है। यह दृष्टि पारिवारिक जीवन में कर्तव्य, अनुशासन और कार्यशीलता को दर्शाती है। कभी कभी इसका प्रभाव ऐसा होता है कि आप अपने परिवार के लिए अधिक जिम्मेदारी महसूस करेंगे या पारिवारिक निर्णयों में भावनाओं से अधिक व्यवहारिक सोच अपनाने की प्रवृत्ति होगी। परिवार भाव के स्वामी बृहस्पति देव इस समय एकादश भाव में उच्च के होकर विराजमान है। यह स्थिति आपके घर परिवार में सुख समृद्धि और आपसी सहयोग को बढ़ाने वाली है। परिवार के वरिष्ठ सदस्य या पिता समान व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको सही दिशा में ले जाएगा। परिवार के सदस्यों के बीच सहयोग और समझदारी बढ़ेगी और घर में कोई शुभ कार्य या उत्सव उत्सव में माहौल बनने का भी योग है। शनि की दृष्टि जहाँ जिम्मेदारी और अनुशासन सिखा रही है, वहीं गुरु की स्थिति सद्भाव और एकता का वरदान दे रही है। आइए जान लेते हैं संतान की हाल। तो मित्रों इस महीने संतान और शिक्षा से संबंधित मामलों में सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपके संतान भाव पर उच्च के बृहस्पति देव की एकादश भाव से पंचम दृष्टि पड़ रही है। यह दृष्टि संतान की प्रगति, बुद्धि और शिक्षा में सफलता का संकेत दे रही है। यदि आपकी संतान उच्च शिक्षा या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है, तो इस समय उसे अच्छे परिणाम मिलने की पूरी संभावना है। बृहस्पति की यह शुभ दृष्टि संतान में नैतिकता, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को बढ़ाएगी। जो लोग संतान की प्राप्ति को इच्छुक हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल फलदायी योग बना रहा है। अब बात करें संतान भाव के स्वामी शनिदेव की, वह इस समय आपके सप्तम भाव में विराजमान है और यह स्थिति संतान से जुड़ी जिम्मेदारियों और मार्गदर्शन की ओर संकेत दे रही है। कभी कभी शनि की उपस्थिति से संतान के साथ विचारों में अंतर या संवाद की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन उनकी स्थिति आपको यह भी सिखाती है कि धैर्य और अनुशासन से ही रिश्तों में मजबूती आती है। बात करें करियर की, तो मित्रों नवंबर 2025 का महीना कन्या राशि वालों के लिए करियर और नौकरी के क्षेत्र में परिश्रम, प्रतिस्पर्धा और प्रगति का संगम लेकर आया है। आपके छठे भाव में इस समय राहु स्थित हैं, जो करियर में नई चुनौतियां, प्रतिस्पर्धा और अप्रत्याशित घटनाएं लेकर आते हैं। राहु की यह स्थिति बताती है कि इस समय और इस महीने आपको अपने कार्य क्षेत्र में स्मार्ट रणनीति, धैर्यपूर्ण रवैया अपनाना होगा। हालांकि चुनौतियां होंगी, लेकिन वहीं आपको असली विकास के अवसर भी प्रदान करेगी। इस राहु पर मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है और यह आपको ऊर्जा, साहस और संघर्ष करने की क्षमता प्रदान कर रही है। कभी कभी इस दृष्टि से तनाव या कार्यस्थल पर विरोधी स्थिति बन सकती है, इसलिए गुस्से और जल्दबाजी से बचना आवश्यक रहेगा। साथ ही मंगल की दृष्टि आपके दसम भाव पर भी पड़ रही है, जो प्रोफेशनल ग्रोथ, मेहनत का परिणाम और नए अवसर प्रदान करने वाला प्रभावशाली योग बनाती है। यह समय करियर में कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय से सफलता पाने का है। दसम भाव के स्वामी स्वयं लग्नेश बुध है, जो इस समय मंगल के साथ युति में है। यह संयोजन आपके भीतर रणनीतिक सोच, योजना बनाने की क्षमता और नेतृत्व कौशल को जागृत करेगा। जो लोग मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन या टेक्निकल क्षेत्रों में हैं, उन्हें विशेष लाभ के योग हैं। इसके अतिरिक्त करियर भाव के स्वामी शनिदेव सप्तम भाव में विराजमान हैं। यह केंद्र भाव है। यह स्थिति अस्थायी करियर, दीर्घकालिक योजनाओं और साझेदारी में सफलता का सूचक है। जो लोग व्यापार या ज्वाइंट वेंचर में हैं, उनके लिए यह योग स्थिरता और भरोसे का माहौल बना रहा है। और सबसे शुभ स्थिति है बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव उच्च होकर लाभ भाव में बैठे हैं, जो आपके कर्म का प्रतिफल बढ़ाने, नई जिम्मेदारियां देने और आर्थिक उन्नति कराने के लिए तत्पर हैं।
वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और आपकी मेहनत का मूल्य अवश्य मिलेगा। बात करते हैं व्यापार की। तो मित्रों, व्यापार के दृष्टिकोण से नवंबर 2025 का महीना स्थिरता, योजनाबद्ध प्रगति और नए अवसरों का समय रहेगा। आपके सप्तम भाव, व्यापार और साझेदारी के भाव में इस समय शनिदेव विराजमान है। शनि की यह स्थिति बताती है कि आपको अपने व्यापार में धीरे धीरे परंतु स्थिर गति से आगे बढ़ना चाहिए। यह समय कड़ी मेहनत, अनुशासन और धैर्य का है। शनि यह भी संकेत देते हैं कि पुराने सहयोगी या व्यावसायिक साझेदारी के साथ विश्वास और ईमानदारी के संबंध ही सफलता की कुंजी बनेगा। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति देव इस समय एकादश भाव, लाभ और इच्छापूर्ति के भाव में उच्च के होकर विराजमान है। यह स्थिति आपके लिए अत्यंत शुभ है। यह आय में वृद्धि, नए क्लाइंट से जुड़ाव और व्यवसाय विस्तार के उत्तम अवसर ला सकती है। जो लोग नए प्रोजेक्ट या साझेदारी शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह महीना बेहद अनुकूल है। वहीं कर्म भाव, 10th हाउस पर मंगल देव की दृष्टि पड़ रही है, जो आपके काम में जोश, परिश्रम और परिणाम पाने की तीव्र इच्छा को लाती है। आपके भीतर स्पर्धा स्पर्धात्मक भावना और कार्य पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय इस अवधि में बढ़ेगा। कर्म भाव के स्वामी बुध देव इस समय तृतीय भाव, संवाद और प्रयास के भाव में मंगल के साथ युति में है। यह योग आपकी कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग क्षमता और व्यवहारिक समझ को बढ़ाएगा। जो जातक सेल्स, मीडिया, ट्रेडिंग, मार्केटिंग या सलाहकार कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें इस समय लाभ और पहचान दोनों मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर महीना बहुत अच्छा है। बात कर लेते हैं प्रेम और दाम्पत्य जीवन की। मित्रों, इस महीने कन्या राशि के जातकों के प्रेम और दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिलेगी। प्रेम भाव पर बृहस्पति देव की उच्च दृष्टि पड़ रही है। यह दृष्टि प्रेम संबंधों में समझदारी, सौहार्द और भावनात्मक संतुलन को लाती है। जो लोग अपने जीवन या प्रेम संबंध को लेकर गंभीर हैं, उनके लिए यह समय संबंधों को मजबूत करने और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने का अनुकूल समय है। साथ ही नए प्रेम संबंधों की शुरुआत भी इस महीने सकारात्मक और स्थिर रूप से हो सकती है। दाम्पत्य भाव में इस समय शनिदेव विराजमान है। शनि की यह उपस्थिति विवाह और साझेदारी में जिम्मेदारी, अनुशासन और स्थायित्व को लाती है। यह समय अपने जीवन साथी के साथ साझा जिम्मेदारियों को समझने, धैर्यपूर्वक निभाने का है। कभी कभी शनि की गंभीर दृष्टि से संवाद में थोड़ा तनाव या मतभेद देखने को मिल सकता है, लेकिन संयम और साझेदारी से इसे आसानी से सुलझाया जा सकता है। दाम्पत्य भाव के स्वामी बृहस्पति देव इस समय लाभ भाव, 11वें भाव में उच्च के होकर विराजमान है। यह स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन में संपूर्ण सहयोग, खुशहाली और इच्छापूर्ति के संकेत को देती है। आपके जीवन साथी से सहयोग और समर्थन मिलेगा और आप दोनों मिलकर परिवार और संबंधों में सकारात्मक बदलाव को ला सकते हैं। इस महीने को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय करें? तो मित्रों, इस महीने को ग्रह स्थिति के अनुसार कुछ विशेष उपाय करना लाभकारी होगा। शनिदेव की कृपा के लिए प्रतिदिन ओम शनि शनिश्चराय नमः का जप करें। शनिवार को तेल का दीपक जलाएं और काले तिल का दान करें। मंगल और राहु का प्रभाव कम करने के लिए हनुमान जी की पूजा करें। मंगलवार को शनिदेव का सिंदूर या फूल अर्पित करना अच्छा रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर या फूल अर्पित करना अच्छा रहेगा, लाभदायक होगा। धन और लाभ के लिए शिव जी की पूजा करें। यह राहु और अन्य ग्रहों से जुड़े बाधा उपाय में सहायक होगी। गुरुवार को हनुमान या शिव जी के मंत्र का जाप करना लाभ और कार्य सिद्धि में मदद करेगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राशि का अनुभव साझा करें। अगले महीने फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।